प्रकाश सर, यू आर वॉचिंग एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर। दोस्तों, केवीएस में जो इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है जिसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो पूछे जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पूछे जाते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश में, पीआरटी में, टीजीटी और पीजीटी में, उसमें हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देंगे आप लोग और सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज ही सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज ही सेड। देखिए, इस प्रश्न में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो WH क्वेश्चन से रिलेटेड। नरेशन में जो है इंटेरोगेटिव का नरेशन पूछा जा रहा है। ये WH क्वेश्चन जो है, ये WH क्वेश्चन जो है उसका नरेशन पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं WH क्वेश्चन का, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं सो देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। ए में ऑप्शन है ही सेड मी, तो ये ही सेड मी बिल्कुल यहाँ पर ये रॉन्ग है, क्योंकि सेड मी नहीं होगा, गलत है यहाँ पर। क्योंकि जब ये यहाँ पर क्वेश्चन है तो सेड जो है आस्क्ड में बदल जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका वन ऑप्शन जो है नहीं होगा। ही आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग फॉर योर हॉलीडेज। और आपको पता है जब WH क्वेश्चन हो तो इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। जैसा कि हम अपने एक प्ले लिस्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें नरेशन का पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि WH वर्ड हो, WH क्वेश्चन हो, उसमें इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माय हॉलीडेज। देखिए, ये हो सकता है, ये वांटेड टू नो कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब प्रश्न है, सी सही क्यों होगा? देखिए, सी सही इसलिए होगा क्योंकि कह रहा है यहाँ पर ही सेड कह रहा है। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज। ये कह रहा है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब वेयर से कोई डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच अगर शुरू हो, तो यहाँ पर ये जो वेयर तो जस का तस रहेगा। आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज है तो इसको अफर्मेटिव बना देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा कि वेयर यू आर गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ये हो जाएगा। पहले अफर्मेटिव बनाएंगे। याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इंटेरोगेटिव अगर WH क्वेश्चन वाला है तो WH क्वेश्चन को जस का तस रखेंगे और अफर्मेटिव बना देंगे। यहाँ पर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज है तो उसका हो जाएगा यू आर गोइंग फॉर योर हॉलीडेज हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो यू आर गोइंग फॉर हॉलीडेज है, तो आपको पता है कि हम एक बताए हैं आपको, आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं कि हमने बताया है कि अगर फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट हो, और रिपोर्टेड स्पीच RP, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, PC हो, तो उसको हम बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। याद रखिएगा, कॉरस्पॉन्डेंस पास्ट में बदलते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आप आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और ही सेड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो कॉरस्पॉन्डेंस पास्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों
कि यू आर गोइंग फॉर हॉलीडेज का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, यू वेयर गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, योर हॉलीडेज। यहाँ तक तो बन गया दोस्तों। और वेयर का जस का तस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेकेंड पर्सन यू जो है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यहाँ पर ही सेड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो समझ लो मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग हो जाएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार योर है तो योर का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। कहने का मतलब जो है हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। यहाँ आई क्यों हो गया, ये वेयर जस का तस है। और ये जो आपको दिख रहा था, ये जो आपको दिख रहा था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये बदल गया आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अफर्मेटिव पहले बनाना है, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिए। और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी न रहे ही सेड के बाद तो समझ जाना वो मी ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। इस प्रकार से आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इनटू द सी। देखिए यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है ये आपका याद रखिएगा, ये जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन इम्पेरेटिव है। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम नरेशन बनाते हैं तो एक बात ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर देखिए क्या करा, ही माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग फार इनटू सी। यहाँ पर कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जाने के लिए जो है सी के अंदर जो है ज़्यादा दूर जाने के लिए कहा। तो यहाँ तो वो तो कह नहीं रहा है, यहाँ तो कह रहा है डोंट कह रहा, तो डोंट का यहाँ पर नहीं यूज किया गया है। एडवाइज नहीं लगेगा, है ना। आप देखिए सजेस्टेड भी नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका जो है ये टोल्ड लगेगा। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी। यहाँ पर टोल्ड इसलिए लगा कि या तो ऑर्डर्ड लगेगा, याद रखिएगा जब इम्परेटिव की बात हो ऑर्डर्ड लगेगा, या नहीं तो आपको टोल्ड लगेगा जब निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का अगर ये इनडायरेक्ट बना, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी डोंट गो आउट या डू नॉट गो आउट। ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, अगर कोई ऐसा हमसे पूछता है ही सेड डोंट गो आउट, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी नॉट टू गो आउट हो जाएगा। इस प्रकार के जितने, या आप फॉरवर्ड भी, क्योंकि ऑप्शन में फॉरवर्ड नहीं है, आप यहाँ पर टोल्ड फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसा अगर हम इसको बनाना चाहें तो जैसे ही सेड अगर रहे, ही सेड डोंट या डू नॉट स्पीक, ऐसा रहे। इस समय में हम कैसे बनाएंगे, इसका सीधे बनाएंगे ही फॉरवर्ड टू स्पीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्योंकि याद रखिए इस चीज़ को कि जब भी डोंट लगा हुआ रहता है तो वहाँ मनाही की बात हो रहा है, प्रोहिबिशन की बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर है, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट सी सेड। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो क्वेश्चन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं WH क्वेश्चन जिस पर हम क्वेश्चन आया था, और एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, ये क्या है, यस नो क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आंसर जो है, इस प्रश्न का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जब यस और नो प्रश्न से लगे कि यस और नो से ही आंसर हो रहा है, तो याद रखना वहाँ पर हम उसमें इफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख लीजिए, क्या ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आस्क्ड हिम इफ ही हैड, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो गया। ये सही देख लेते हैं ये सही है या नहीं है। सबसे पहले कौन सही नहीं है उसको हटाते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही सी सेड सिंपल पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत होगा। दूसरा वाला गलत इसलिए होगा कि यहाँ ही हैज़ सबमिटेड कह रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को जस्ट का तस रख दिया है। ही वॉज सबमिटेड नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस यूज कर दिया। और ये डी भी नहीं होगा, मतलब न सी होगा न बी होगा न डी होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये WH क्वेश्चन नहीं है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले सेड को आस्क्ड में बदला और यहाँ पर है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो इसको अफर्मेटिव में बोलेंगे तो क्या होगा? यू हैव सबमिटेड योर रिपोर्ट येट हो जाएगा। और इसको फिर हम सेम वाले पास्ट में बदलेंगे तो यू हैड सबमिटेड योर रिपोर्ट येट हो जाएगा। और इसको अगर पर्सन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन हो जाएगा। तो ये कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है पॉइंट आउट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच पता करना है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। यहाँ पर इंक्वायरी की बात कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए कि द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर प्लीज टेल मी व्हिच वे इज द नियरेस्ट इन। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर टेल मी वेयर इज द वे टू नियरेस्ट। यहाँ वेयर का यूज किया गया है, तो वेयर वाला नहीं होगा क्योंकि इफ का यूज किया गया है इस में। तो याद रखिएगा इफ का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर वेयर वाला तो होगा ही नहीं, व्हिच वाला भी नहीं होगा क्योंकि इफ का यूज किया गया है ना। अब आगे देखिए, नीचे में भी देखिए आपको सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी व्हिच का प्रयोग किया गया है, वेयर का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा नीचे वाला, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। क्यों हमने इस सब को छांट दिया? क्योंकि सब यहाँ पर WH क्वेश्चन की बात किया, WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। और जब WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसमें इफ ऊपर में देखिए इनडायरेक्ट नरेशन नहीं लगेगा, तो कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। देखिए ही पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट सेड आई। अब यहाँ पर इसको देखिए गौर से, ये जो है क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये कैसा क्वेश्चन है? आई प्रे टू गॉड नॉट टू पुट मी टू दी टेस्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कह रहा है आई क्राई टू गॉड नॉट पुट, नहीं ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इनडायरेक्ट बनाते समय क्या किया गया है कि इसमें जो है ए ही आंसर होगा। ए इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए टू पुट से पहले नॉट का इस्तेमाल किया गया है। निगेटिव सेंटेंस से आप देख रहे हैं, है ना, नॉट जो है टू पुट से पहले किया गया। और इस सारे वाक्यों में देखोगे तो टू पुट से पहले नहीं, टू पुट के बीच में जो है नॉट का प्रयोग किया है सब में, देख लीजिए, इसलिए गलत हो गया। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What is the indirect form of the following sentence? My teacher often says to me that if I don't work hard I shall fail. यहाँ पर देख लीजिए if लगा हुआ है, और if कब लगता है याद रखिएगा, जब कौन सा कैसा क्वेश्चन हो, if उसी समय में लगता है जहाँ पर वो जो क्वेश्चन है WH क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसे कह रहा है यहाँ डोंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है देखिए माई टीचर ऑफन सेज टू मी, गौर से देखिए, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना। तो यही होगा क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो मी का आई हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि ये बी नहीं होगा आंसर,
क्योंकि आई है तो आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा, ही होना चाहिए तो ही नहीं है। यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है तो यहाँ पर क्या है, माइट लगा हुआ है ना, ऊपर में सेल का इस्तेमाल किया गया है तो ये नहीं होगा दूसरा भी, और तीसरा भी नहीं होगा। इसलिए तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज लगा हुआ है, एडवाइज है, तो इसलिए गलत है। याद रखिएगा, उससे पता चल रहा है कि आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, तो इसलिए ब्रेन में रखे इस चीज़ को। कह रहा है द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस इज। अब देखो इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है तो क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी सी सेड के बाद है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तभी हम डाल देंगे। तो क्या है, ऊपर में देखिए ये वाला गलत है ना, मस्ट का इस्तेमाल किया है, क्या ये हैड नॉट यूज कर रहा है तो ये तो पहले ही गलत है। कोई दूसरा टेंस यूज कर रहा है तो ये गलत है क्वेश्चन के हिसाब से देखिए। उसके बाद इसको देखिए, आई शुड यूज कर रहा है, गलत है। इसमें भी शुड यूज कर रहा है कि मस्ट वाला होगा तो मस्ट यूज किया है। सी टोल्ड मी डैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रोमिस, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है द इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी सेड टू द बॉय हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आरपीएससी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है तो इसमें सीधे हाउ मच जब भी लगा तो यहाँ पर देख लीजिए ये डिड जो है अफर्मेटिव का अफर्मेटिव जहाँ पर रख गया है वो नहीं होगा, उसको इंटेरोगेटिव ही यूज कर दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर दिया है। आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर डी भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, जस्ट वेट, हमको लग रहा है, देखिए इसको गौर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मच डिड ही, तो डिड वाला भी नहीं होगा। हाउ मच ही एक्सपेक्ट्स अर्निंग, देखिए क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं क्या होगा, इसका चारों का चारों आंसर जो है गलत दिया गया है दोस्तों। ये गलत ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका सही क्या होगा, सो देखिए सी आस्क्ड द बॉय, गौर से देखिए, हाउ मच he expected to earn, ये होगा। अब देख लीजिए इसमें से कोई है ऑप्शन में, ये नहीं है, मतलब ये आपका सही होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं। अगर इंग्लिश की पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या आप केबीएस पीआरटी की तैयारी करना चाहते, टीजीटी इंग्लिश जनरल पेपर की तैयारी करना चाहता है तो हमें आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।